तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम का जूलॉजी का सिलेबस। इस सिलेबस को बताने का मेरा मोटो ये है कि आपको अच्छे से समझ में आए कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे किन चीज़ों को अच्छे से इलेबोरेटेड वे में पढ़ना है, किन का जनरल स्ट्रक्चर पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। आपका जो ये सिलेबस है उसके कोर्स टाइटल का नेम है, सॉरी मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, उसके कोर्स टाइटल का नेम है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी, जो कि आपकी मेनली 3 ब्रांच से मिलकर बना हुआ है। साइटोलॉजी जिसमें आपको सेल्स के बारे में स्टडी करनी है, और सेकेंड वन इज जेनेटिक्स जिसमें आपको जीन और उसके रेगुलेशन के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करनी है। एंड आपका थर्ड वन है इम्यूनोलॉजी जिसमें आपको इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करनी है। इसमें आपका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट। इसमें आपको कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें से आपका जो फर्स्ट वन है वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें आपको केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप्स के मॉडल दिए गए हैं जैसे कि सेंगर का मॉडल, लिपिड बाइलेयर मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इन सब का नाम आपने 12th क्लास में सुना होगा। इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, और उसमें लिपिड का क्या रोल है, उसमें प्रोटीन का क्या रोल है, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड है आपका सेल सेल इंटरेक्शन। इसमें आपको सेल एडिशन मॉलिक्यूल एंड सेलुलर जंक्शन, इन 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सेल एडिशन मॉलिक्यूल में आपको पढ़ना है कि एक जो सेल होता है दूसरे सेल से किस तरह अटैच होता है और उसमें ट्रांसफ़र कैसे होता है मैसेजेस का, इसके बारे में आपको पढ़ना है। देन आपका जो थर्ड पॉइंट है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें आपको प्रोटीन टारगेटिंग एंड शॉर्टिंग, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, बेसिकली इसमें आपको मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है कि कैसे मॉलिक्यूल्स का वन सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होता है, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, प्रोटीन टारगेटिंग होती है, टारगेट किया जाता है, उसकी शॉर्टिंग होती है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस तरह के प्रोसेस से ये पूरा गुजरता है। इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। देन आपका इसमें जो फोर्थ पॉइंट है उसमें आपको पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन टू ऑल नेशनल बायोलॉजिस्ट जूलॉजिस्ट who have contributing to zoological and life science as a mark of tribute to an ancient and modern biology will be introduced as a part of continuous internal evaluation CIE। इसमें आपको बेसिकली पढ़ना अभी तक कितने जूलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है जूलॉजी की फील्ड में, उस चीज उनके बेसिक फंक्शन और उनके बेसिक वर्क के बारे में आपको जानना है। देन आपका जो सेकेंड यूनिट में पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल 2। इसमें आपको पढ़ना है साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन जो है आपके सेल्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और कुछ मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। और इसमें 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें आपका फर्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल, सेकंड है माइक्रोफिलामेंट एंड थर्ड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और इसके एलाबोरेटेड वर्जन के बारे में पढ़ना है। सेकंड आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से तो आप फैमिलियर होंगे क्लास 12 से ही। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ना है, जिसमें आपको एटीपी का फॉर्मेशन पढ़ना है कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। थर्ड वन है आपका पैरोक्सिसोम एंड राइबोसोम। इसमें आपको इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ना है। देन आपका जो थर्ड यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। इसमें आपको न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में और उसमें जो क्रोमेटिन पाया जाता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है आपको। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ना है। 2 और टाइप के ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता नहीं है, इसलिए हम लोगों को यूकैरियोट के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। सेकंड पॉइंट आपका है केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनके केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन के बारे में आपको पता होगा कि वो बेस से मिलकर बने होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन।
उनके केमिकल स्ट्रक्चर, उनके बेस कंपोजिशंस के बारे में पढ़ना है कि कैसे शुगर बैकबोन बनता है, कैसे सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होकर एक डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। थर्ड पॉइंट आपका है डीएनए सुपर क्वाइलिन क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें आपको डीएनए सुपर क्वाइलिंग, जो कि आपके डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, कैसे एक कॉपी बनती है डीएनए की, उस प्रोसेस का एक पार्ट है। सुपर क्वाइलिंग होने से रोका कैसे जाए कि वो एक दूसरे से उलझ ना जाए। देन इसमें आपको क्रोमेटिन का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है कि कैसे इतना बड़ा जो क्रोमोसोम होता है वो एक छोटे से न्यूक्लियस में कॉम्पैक्ट फॉर्म में पाया जाता है, और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ना है आपको। देन आपका फोर्थ पॉइंट है टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इसमें आपको डीएनए और आरएनए के टाइप्स के बारे में स्टडी करनी है। देन आपका जो फोर्थ यूनिट है उसमें आपको सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ना है। इसमें 3 पार्ट है। सेल साइकिल के बारे में आपको पढ़ना है, उसके बाद सेल का डिवीजन कैसे होता है, कैसे सेल से और सेल्स बनते हैं उनके डिवाइड होके, और सेल की सिग्नलिंग कैसे चलती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। देन आपका इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में आपको माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट है सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। इसमें सेल का साइकिल, जिसमें आपको G1, S3 और M फेज पढ़ेंगे। इसमें आपको उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ना रहेगा कि कौन कौन से फेज में कौन कौन सी प्रोसेस चलती है। न्यू पॉइंट आपके लिए हो सकता है एपोप्टोसिस, इसको कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसमें आपको पढ़ना रहेगा कि जो सेल्स डेड हो जाते हैं उनका प्रोग्राम तरीके से डेथ कैसे कराया जाता है, ताकि वो डिजीज़ ना कॉज कर सके हमारी बॉडी में, फर्दर सेल्स को डिस्टर्ब ना कर सके उसके फंक्शन से। देन आपका जो थर्ड पॉइंट है उसमें आपको सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़ना है कि कैसे एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल का ट्रांसडक्शन होता है, कैसे एक सिग्नल दूसरे सिग्नल सेल तक सिग्नल पास करता है। इसमें आपको इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग, सेल सरफेस रिसेप्टर वाया जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर एंड जैक-स्टैट पाथवे, 3 चीज़ें पढ़नी है। इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पढ़नी है कि सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनकी सिग्नलिंग कैसे चलती है। देन आपका दूसरा है सेल सरफेस रिसेप्टर। इसमें 2 पाथवे, जो एक जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर जिसको GPCR भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा पाथवे आपका जैक-स्टैट पाथवे पढ़ना है। देन आपका जो फिफ्थ यूनिट आपका है मेंडेलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें आपको पढ़ना है कि मेंडल्स के जो लॉज थे उसका यूज़ पढ़ना है, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। इसमें मेंडल्स के लॉ, मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस पढ़ने हैं। देन जो आपका सेकंड पॉइंट है इसमें कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ना है कि ये बेसिकली डोमिनेंस स्पेस से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें आपको डोमिनेंस पढ़ना है कि कैसे एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे डोमिनेंट रोल दिखाता है, अपना इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है, अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाता है उस पर। देन आपका जो थर्ड पॉइंट है उसमें आपको पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी के बारे में पढ़ना है। देन आपका जो फोर्थ पॉइंट है उसमें आपको जेनिक सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। इसमें आपको पढ़ना है कि जैसे मेल और फीमेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फीमेल सेक्स का फॉर्मेशन क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसके बारे में आपको पढ़ना है, और उस पर इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। देन आपका फिफ्थ पॉइंट है सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डोजेस कंपनसेशन। सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और उसके लिए डोजेस कंपनसेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जो आपका सिक्स्थ यूनिट है उसमें आपको एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म, जीन एंड इन्वायरमेंट पढ़ना है। एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म मतलब मेंडल को जो एक्सटेंड किया गया, उनके रूल्स को जो आगे इलेबरेट किया गया, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जिसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट पॉइंट एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म में मल्टीपल एलीज के बारे में और जीन के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है कि जीन का इंटरेक्शन कैसे होता है। जो आपका सेकेंड पॉइंट है उसमें इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है। इसमें सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। जो आपका थर्ड पॉइंट है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। इसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट्स क्या होते हैं, मैटरनल इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंड एंटिसिपेशन पढ़ना है आपको। देन आपका जो फिफ्थ पॉइंट में आपको
इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड इन्वायरमेंट, जीन्स के बीच में इंटरेक्शन और इन्वायरमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। आपको इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर्स, इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है, जैसे कि टेरेटोजेनेसिस वगैरह डिफेक्ट्स होते हैं कुछ जीन्स में जो पाए जाते हैं। आप इसको जीन्स का डिफेक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन इन्वायरमेंट का थोड़ा सा असर इन चीज़ों पे होता है जीन्स पे, तो उससे जो डिफेक्ट आपके जीन में आ जाते हैं, जो इनहेरिट हो जाते हैं आपके नेक्स्ट प्रोजेनी में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। देन आपका जो 7th यूनिट है उसमें आपको पढ़ना ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन क्रोमोसोम के बारे में और पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, पेरेंट टू प्रोजेनी में ट्रांसफ़र कैसे होता है जेनेटिक मटेरियल का, इसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट आपका ह्यूमन कैरियोटाइप, ह्यूमन कैरियोटाइप में आपको स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है ह्यूमन के क्रोमोसोम के, जो 23 टाइप के पाए जाते हैं, जिसमें 22 आपके ऑटोजोम्स होते हैं एंड 23 वाला जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है आपको। देन आपका जो सेकंड पॉइंट है उसमें आपको क्रोमोसोमल एनामलीज, स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल एबिरेशन विथ एग्जांपल, इसमें क्रोमोसोमल एनामलीज के बारे में, जिसमें आपने सुना होगा टर्नर सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, इन चीज़ों के बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको पढ़ना रहेगा कि एनोमलीज क्या हैं, उसके एबिरेशन क्या है, उनके एग्जांपल्स के बारे में। देन आपको थर्ड पॉइंट में पेडिग्री एनालिसिस पढ़ना रहेगा। आपने 12th क्लास में देखा होगा जो इस तरह से डिवाइड करके ऐसे स्ट्रक्चर्स में आपको पढ़ना रहता है, तो स्ट्रक्चरल वे में आपको एनालिसिस करना होगा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए पेडिग्री के फॉर्म में। देन आपका जो फोर्थ पॉइंट है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आपको ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में पढ़ना रहेगा। देन आपकी जो लास्ट यूनिट है इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो इसमें आपको इम्यून सिस्टम में क्या पढ़ना है, फर्स्ट पॉइंट आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी, इनेट एंड अडॉप्टिव इम्यूनिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ना है। इसमें देखिए आपका पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिए गए हैं, जो पहले के साइंटिस्ट ने अपने उन चीज़ों के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है उसके बारे में। देन आपको इनेट एंड अडॉप्टिव इम्यूनिटी, बाया बर्थ इम्यूनिटी, इसमें आपको पढ़ना है, और एडाप्टिव जो एक्वायर करते हैं आप इम्यूनिटी बर्थ के बाद कोई भी बीमारी होने पे, जैसे आपको इस टाइम में कोरोना आया था तो उसके लिए आपने इम्यूनिटी एक्वायर की है वैक्सीनेशन के थ्रू। देन आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, जो आपके 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं, IgG, A, M, D एंड E, उन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। देन आपका जो लास्ट पॉइंट है इसमें हाइपर सेंसिटिविटी, उसमें एलर्जिक रिएक्शन के रोल को पढ़ना है इम्यूनोग्लोबुलिन E के थ्रू। आपका सेकंड पॉइंट जो है उसमें इम्यून सिस्टम में आपको इनेट एंड अडॉप्टिव इम्यूनिटी को इलेबरेटेड फॉर्म में पढ़ना है। देन क्लोनल सिलेक्शन पढ़ना है एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना रहेगा। एंड जो आपका थर्ड यूनिट है इसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फोर्थ पॉइंट में आपको इम्यूनोग्लोबुलिन एंड T सेल रिसेप्टर जीन्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, जीन लोकाई, मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, एंटीबॉडीज़ में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, इतने टाइप्स के जो इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं वो कैसे होता है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। देन आपको T सेल रिसेप्टर, B सेल एंड T सेल जो होते हैं आपके, उनके बारे में पढ़ना है। लास्ट पॉइंट आपका है HLA कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड HLA मॉलिक्यूल्स, एक्सप्रेशन ऑफ HLA जीन्स। इसमें आप HLA से नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें आपको बेसिकली MHC मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, जिसको आप कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इनके रोल और फंक्शन के बारे में पढ़ना है आपको। फिर आपको लास्ट में कुछ बुक सजेशंस दिए गए हैं आपकी स्टडी के लिए, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाए। आपको फर्स्ट बुक जो है वो लॉडिश अटॉल की है, जिसको मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें आपको सेल बायो के बहुत सारे पार्ट बहुत इलेबरेटेड फॉर्म में मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। सेकंड भी आपका सेल बायो का ही है, एल्बर्ट्स अटॉल की बुक, जो मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ सेल है, इसमें भी आपको सेल के सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। थर्ड भी आपकी सेल की ही बुक है, सेल बायोलॉजी के ही पार्ट इसमें मिलेंगे, जो है कूपर की, जो ए मॉलिकुलर अप्रोच है, इसमें भी आपको सेल के सारे पार्ट बहुत अच्छे से मिल जाएंगे।
ये 3 बुक आपको इसलिए रेफ़र किए गए हैं क्योंकि आपको रेफरेंस के लिए कि आप कौन सी चीज़ किस में से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं उसके लिए दी गई हैं। 4th बुक जो है वो कार्प की, ये बेसिकली आपकी इम्यूनोलॉजी के लिए है। इसमें इम्यूनोलॉजी के आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। और हाँ, आपको एक अपडेट और देनी थी कि जो बुक्स हैं ये सारे बुक्स हमारे टेलीग्राम चैनल बायोवर्स पे अवेलेबल हैं सॉफ्ट कॉपीज़ के रूप में, जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में या लैपटॉप में। जिसमें इतनी महंगी बुक्स हैं आप इनको ख़रीद भी नहीं सकते हैं ना, तो इन्हें आपको सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना या पीडीएफ के फॉर्म में आप निकलवा सकते हैं। और हाँ, जो भी हम लोग आगे इस पे कंटेंट पढ़ाएंगे उनके नोट्स भी आपको हमारे चैनल पे फ्री और इजीली अवेलेबल है। आप उनको वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स उनसे बना सकते हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और आगे के जो आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक्स अ लॉट।